अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है और अदालत ने क्या अहम फैसला दिया उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। जी देखिए, फैसल वावड़ा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। फैसल वावड़ा साहब और उनके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ थी। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बारे में अतहर मिनुल्लाह साहब ने, जब इमरान खान वीडियो लिंक पर थे, जो नैब तरामीम वाला केस था, उसमें एक हवाला दिया था। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा था कि अब आप इस पर आ गए हैं कि आप अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमें डराना धमकाना शुरू कर देंगे, यानी जजेस के ख़िलाफ़ आप ये करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त ये कहा था कि अफसोस, यानी ये नहीं होना चाहिए था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा, अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि एक हुकूमती बंदे ने भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तलाल चौधरी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं माजरत करता हूँ, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। बहरहाल वावड़ा साहब ने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, क्योंकि ये दो रिनाउंड नाम है, ख़बर भी इनके हवाले से बन गई है, सो ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो सो मोटो नोटिस लिया और इन्हें तलब कर लिया। हम ये देख रहे हैं ना कि गुज़श्ता कुछ रोज़ से सुप्रीम कोर्ट या फिर जजेस थोड़े एक्टिव हुए हैं, मुतहर्रिक हुए हैं, यानी बेजा मुदाखलत पर वो एक्शन भी ले रहे हैं। तो फैसल वावड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो है अगर मेंबर असम्बली दोहरी जो शहरियत है वो रख सकते हैं तो जज क्यों ना रखे। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं, आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए हराम है। भुट्टो साहब के मामले पर क्या और किसको सजा हुई? आसिफ जरदारी को 14 साल सजा हुई, कोई पूछने वाला नहीं। बानी पीटीआई की चलती हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, रोटी और मेट्रो हर चीज़ पर जो है वो स्टे ऑर्डर हो जाता है। देखिए, ये तो अब किस पर बात कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है या फिर जो भी हुआ वो सियासी लोगों का हाथ था। ये अगर फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब से ही पूछा जाएगा कि क्या वावड़ा साहब ठीक कह रहे हैं या नहीं। और जजिस की दोहरी जो शहरियत है, दोहरी शहरियत, इनका जो मसला था वो बाबर सत्तार साहब थे, जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, जिन्होंने एक ख़त भी लिखा था। और उसके बाद देखिए, छुट्टी वाले रोज़ इनका ये मसला था कि उन्होंने छुट्टी के रोज़ क्यों पैगाम भेजा है, प्रेस रिलीज़ क्यों छुट्टी के रोज़, और एक ऐसा वाक़या जो उनके साथ 1 साल पहले पेश आया वो क्यों बयान किया है। बाबर सत्तार साहब ने क्या किया था? बाबर सत्तार साहब ने उस रोज़ ये बताया कि उनको सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप के बंदे की जानिब से एक पैगाम मौसूल हुआ और जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था उससे पीछे हटने को कहा गया। तो ये अगर जज साहब को कोई पैगाम देता है, यानी ऑडियो लीक्स तो अब का मामला है ना। अब फैसल वावड़ा साहब ने जो बात की है, उन्होंने जो दोहरी शरीयत का मामला उठाया है, यानी आप एक सेनेटर के तौर पर और आप एक शहरी के तौर पर पूछ सकते हैं कि क्यों अगर किसी सियासतदान की होती है तो वो फारिग हो जाता है, इकामा निकल आता है, उसके अलावा अदालतें ही फारिग कर देती हैं, नाअहल कर देती हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल किया गया ब्लैक लॉ डिक्शनरी उठा के, और उसके बाद कोई मनगढ़ंत, आप देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो नाअहल किया गया, यानी आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ स्विस बैंक्स को या फिर स्विस हुकूमत को ख़त लिखने के मामले पर उनको नाअहल किया गया, और ये तमाम तर वज़राए आज़म के साथ होता आया है। इमरान खान साहब की जो चलती हुकूमत और उसके अलावा उनको जो नाअहल किया गया, यानी टेक्निकल ग्राउंड्स पर ये सब कुछ गुंजाइशें निकाल ली जाती हैं। तो अभी अदालत ने फैसल वावड़ा साहब का जो मामला था ना, उन्होंने कहा कि दोहरी शरीयत आपकी है तो आप क्यों नहीं। यहाँ तक एक शहरी एक एतराज़ उठा सकता है, एक सेनेटर होने के नाते, एक शहरी होने के नाते आप एतराज़ उठा सकते हैं। लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है, आपको ये डराया गया है, धमकाया गया है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको अभी सबूत भी देना होंगे, और शराब हलाल हराम ये भी उन्होंने कहा। देखिए, फैसल वावड़ा साहब को ये चाहिए कि ना तो वो, उनके लिए ये एक चीज़ मशहूर है और वो ख़ुद इसको साबित भी कर रहे हैं बज़ाहिर या बातिन नज़र में कि वो किसी की तरफदारी करते हुए हमें मिलते हैं या फिर किसी को फेवर करते हैं, किसी को डिफेंड करते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को करते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फैसल वावड़ा साहब वही कह रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि भाई हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फैसल वावड़ा साहब कौन होते हैं ये पूछने वाले कि आप सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, आपका क्या जाए? यानी न तो आप फरीक हैं हुकूमती के, आप भी कहें कि यार
इस हुकूमत में ये तो हुआ ही नहीं है। न तो आप इस्टेब्लिशमेंट के कोई अनाउंस्ड नुमाइंदे हैं कि आप ये कहें, ISPR तो आप नहीं है ना, वो तो खुद बताएंगे कि जो बात हुई है। तो अब अदालत ने इनको तलब कर लिया है ज़ाती हैसियत, देखिए, और उसके बाद नोटिस जारी कर दिया है। उसके बाद ये आपका कहना बनता नहीं है ना, आप हैं कौन, ये तो आपका काम ही नहीं है ना, आप फरीक भी नहीं है, यानी आप मुतासरा फरीक भी नहीं है, आप बाबर सत्तार भी तो नहीं है ना, और उन पर आप एतराज़ उठा रहे हैं, कैसे उठा सकते हैं? देखें, एतराज़ आप उठा सकते हैं, लेकिन जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके तमाम निकात को उजागर करके उस पर बात कर रहे हैं, सो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप वाकई वहाँ की तरफदारी करते हैं और शायद आपको ये अच्छा लगता है, और किसी हवाले से आप आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सो ये भी लोग शक, और फिर लोग इससे डॉट्स भी कनेक्ट करते हैं। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका अज़ खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर है जजेस का मामला अभी जो हमने देखा है कि जजेस के साथ जो कुछ हुआ है, जजेस बाकायदा उठ खड़े हुए हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और जाहिर है ये कल को किसी और जज के साथ भी हो सकता है और किसी भी अदालत में हो सकता है। तो कुछ जजेस को तो इस्तीफा तक भी देना पड़ा है, वो भी हमारे देखिए, वो अब नामालूम वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफा दिया, और कुछ लोगों की वजूहात सबके सामने हैं। मज़ाहिल अली अकबर नकवी साहब ने जो इस्तीफा दिया, हमारी बहस लंबी हो जाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है, जिस दौरान अब देखें अदील सरफराज हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते आए, इंतहाई शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। सो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा साहब के बारे में उनकी समाअत के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया। पहले तो उन्होंने बताया कि ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि कमरे अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अंदाज जारहाना कम और माजरत ख्वाहाना ज्यादा मालूम हो रहा था। अब देखें ये उन्होंने क्यों कहा है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। दौरान समाज जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ है? यानी वो सवालात कर रहे थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो मैंने सुनी है उसमें अल्फाज म्यूट थे। सही है। नहीं, आपको पता ही नहीं, आप इतने भोले बन रहे हैं कि अल्फाज म्यूट हैं, और तो आप फिर वो सुनकर आए जो म्यूट नहीं है। हाँ। नहीं तो यार आप अदालत में पेश हो रहे हैं तो आप ये भी बता सकते हैं ना, मेरा ध्यान नहीं था, ये भी आप कह सकते हैं कल को। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई, यानी चीफ जस्टिस साहब को ये पता है कि हुआ क्या है, क्योंकि ये मवाजना कर रहे हैं ना, देखते नहीं है कुछ भी मीडिया नहीं, क्योंकि ये केस चल रहा है ना, केस स्टडी की होगी ना। ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई, लेकिन नजरअंदाज किया। ठीक है। क्या बड़ा दिल है। नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, ये अच्छी बात है। अगर वो कहते हैं कि हम जैसे नाम लेकर उन पर तनकीद कर रहे हैं, या कोई भी उन पर नाम लेकर तनकीद करता है, तो वो इस बात को सराहते भी हैं, और उसके बाद फिर FIA का नोटिस भी आ जाता है। बहरहाल अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं है। सही है। इदारे पे बात मत आए। फर्द की बात होगी, वो ये कह रहे हैं कि पूरे इदारे को इनफरादी तौर पर, ठीक है, लेकिन वो फर्द उस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस फर्द की वजह से आप ये बहाना जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नहीं, आप ये बहाना बनाकर कहते हैं कि यार इस इदारे की तौहीन हुई है। वो तो कहते हैं ना कि इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। सही है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ी करना और इसको अमलन करके दिखाना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज साहब के पास कई मौके आए, लेकिन उन्होंने फिर इस मौके का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लियामान में बात कर सकते थे बाडा साहब को और बाकी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब। ऐसा लगता है जैसे किसी ख़ास मकसद के तहत ये किया गया, ये उनको भी ये शायबा या शुबा है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी हमने देखा कि एक के बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, उससे पहले तलाल चौधरी और फैसल वावड़ा साहब, और फैसल वावड़ा साहब के बारे में राना सनावला साहब ये कह चुके हैं कि फैसल वावड़ा, अनवारुल काकड़ और मोहसिन नकवी, इनका ताल्लुक
ایک ہی قبیلے سے ہے. بہرحال آگے وہ بتاتے ہیں کہ جیسے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا گیا. ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کی. اس کے بعد مصطفیٰ کمال بھی بولے. ذوالفقار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ہم نے اپنی اصلاح کی, یعنی آپ بھی تو کچھ کریں, یعنی آپ بھی اپنی اصلاح کریں جس طرح ہم نے کیا. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ اگر اصلاح کا طریقہ کار ہے تو رجسٹرار یا مجھے لکھ کر دیں, ہم بہتری لائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادارے کے خلاف چڑھ دوڑیں, اس سے عدلیہ پر اعتماد ختم ہوگا. صحیح ہے. ان کی باتوں سے یعنی وہ کچھ بے بس دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں. آپشنز وہ سب دیتے ہیں کہ تنقید بھی کریں, اصلاح بھی کریں, اچھا, ہمیں لکھ کر دیں کہ ہمیں کیا مجھے بہتری کسی حد لانی تک یہ چاہیے. لگتا ہے کہ یہ معذرت خانہ سے زیادہ کسی انداز سے یہ کسی چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا توازن لانے کی, تھوڑا سا بیلنس ایکٹ کرنے کی چیف جسٹس پاکستان اس وقت کوشش کر رہے ہیں. صحیح, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص پر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن بحیثیت ادارہ ایسے رویے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا کی توثیق کرنے والوں کا کبھی دفاع نہیں کروں گا. اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا دیگر ججز کو نہیں دی جا سکتی. بندوق اٹھانے والا سب سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. دوسرے درجے کا کمزور گالی دینے والا ہوتا ہے. مہذب معاشروں میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا, اس لیے وہاں توہین عدالت کے نوٹس نہیں ہوتے. چیخو پکار اور ڈرامے کی کیا ضرورت ہے, تعمیری تنقید ضرور کریں. فیصل واڈر کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آ گئے. دونوں ہی افراد پارلیمنٹ کے ارکان ہیں. ایوان میں بولتے ایسی گفتگو کرنے کے لیے پریس کلب کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اب دیکھیں, اگر وہ پارلیمان میں بولتے تو شاید ان کو ایک یہ بھی ہوتا, لیگل کور بھی ہوتا کہ پارلیمان کی گفتگو کو استثناء حاصل ہے, آپ کچھ اس پر عدالتی ایکشن نہیں لے سکتے. تو وہ فیصل واڈا صاحب کو بہت جلدی تھی کیونکہ پارلیمنٹ کا شاید دن نہیں ہوگا, اور وہ آئے چڑھ دوڑے. بہرحال عدالت نے کہا کہ 2 ہفتے میں وضاحت دیں کیونکہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے, جبکہ عدالت نے مزید سماعت 5 جون تک ملتوی کر دیے. اب از خود نوٹس کے بعد جو فیصل واڈا صاحب کا بیان آیا ہے وہ بڑا دیکھنے والا ہے, وہ بڑا سننے کو بےتاب ہیں لوگ. کہ دوسری جانب اپنے بیان میں فیصل واڈا نے کہا ہے کہ میں نے جو پریس کانفرنس میں کہا اس موقع پر کھڑا ہوں, یعنی وہ ابھی بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں. بہرحال اپنی عزت پر انہوں نے کہا تھا کہ پگڑیوں کا فٹ بال بنا دیں گے. ہاں جی, یہ کہا تھا ایک گالی دیں گے تو میں بھی آگے سے پلٹ کے 2 گالی. وہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ میں موقع پر کھڑا ہوں, اپنی عزت پر گردن کٹوا دوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو ہماری پگڑی اچھالے گا ہم اس کی پگڑی کا فٹ بال بنا دیں گے. یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی گالی دے گا جواب میں 2 گالیاں دوں گا. انہوں نے کہا میں کسی جج کا نام لے کر بات نہیں کر رہا. رؤوف حسن ججوں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں, اس پر کوئی نوٹس نہیں. عطا طلال مصطفیٰ کمال طلال چودھری کو نہیں بلایا, مجھے سنگل آؤٹ کر کے بلایا گیا. اگر آپ مجھ پر پروکسی کا الزام لگائیں گے تو ثبوت بھی دینا پڑیں گے. یہ تو وہ بات پہلے بھی کر رہے ہیں نا کہ آپ ثبوت دیں. یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ جج صاحبان نے جب نام انہوں نے نہیں لیے, انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی آپ کا نام نہیں لیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کسی کا نام لے کر بات نہیں کی, تو انہوں نے بھی نام لے کر بات نہیں کی, جبکہ پتہ سب کو سب ہے. وہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا, اگر آپ نے میری پگڑی اچھالی ہے تو میں ڈبل اچھالوں گا. غلطی پر کسی سے بھی معافی مانگنی پڑی تو سر عام معافی مانگ لوں گا. مجھے بانی پی ٹی آئی اور پارٹی نے پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا, میں نے کہا معافی نہیں مانگوں گا, پریشر کوکر میں تھا لیکن اپنے موقف پر کھڑا رہا. انہوں نے کہا کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جانے کا موقع ملا ہے, میں ایک ایماندار چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں, میں نے براہ راست کسی پر الزام نہیں لگایا. دیکھیے فیصل واڈا صاحب کو کیا کہا جائے, کیا کیا جائے ان کا, کیونکہ ان کے بارے میں جو مشہور ہو چکا ہے کہ یہ وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے جو فواد چودھری صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا, جی تو چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.